हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे और स्वस्थ होगे और मस्त भी। जहाँ पे भी होगे स्वस्थ रहो और मस्त रहो और खुश रहो। ज़िंदगी में खुश रहना सबसे ज़रूरी होती है। तो अब भी मेरे बेटा एप्पल खा रहा है, क्योंकि अभी मैं मार्केट गई थी तो इनका ना मेरे यहाँ के पास की दुकान नहीं खुली है। तो फिर नहीं खुली हुई है तो फिर दूर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बोला तो उन्होंने कहा कि अरे पास ही में तो है, वो भी कहाँ दूर है, तुम वहीं से जाके ले आओ। मतलब कि खुद से नहीं करना, मेरे को भेजना है, ठीक है। तो मैं दोपहर में ही सोची कि दोपहर में जाके दिन में जाऊँ ना तो कुछ भी दूर भी रहता है या पूछ पाछ के चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ है। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी तो वहाँ से दूध लाई तो रास्ते में इनको फ्रूट्स की दुकान दिख गई। तो इन्होंने कहा मम्मा मुझे एप्पल खाना है, तो मैंने एप्पल लाया, बनाना लाया, 2 फ्रूट्स लाए इनके लिए। तो एप्पल ये खा के मस्त हो गए हैं। एप्पल, इनको बनाना और मैं ग्रेप्स, तीनों बहुत अच्छे आइटम इनको लगते हैं फ्रूट्स में। तो अभी बहुत दिनों से मैं ले नहीं आ रही थी। फिर मैं सोची कि दलिया बना दूँगी। फिर मैं सोची हमेशा ये सब चीज़ें बना के खिलाना बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। कुछ चीज़ें बाहर के भी फल फूल तो खाना ही चाहिए, बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं ले आती हूँ। तो वही पूरा वो आए थे, छोटा सा वो सेब था, अपना एप्पल था, उसको कटवा कर बैठे हैं, ये अपना फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग गई थी भूख बहुत ज़ोरों से। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर इधर मैं मटर छिल रही थी, क्योंकि मटर ना ख़राब हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार छील ही लूँ पूरा का पूरा और ख़त्म कर दूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या बनाना है या जो भी बनाना रहेगा। लेकिन पहले ये ख़त्म कर, क्योंकि छिलके के अंदर से रहेंगे ना तो और भी ख़राब ही हो जाएंगे। तो मैं अपने के बच्चे को बता भी रही थी कि आज तो फिर हो गया था, इनका पेपर भी हो गया था, तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। फिर ओरल भी इनका हो गया था। हमेशा रोज़ ओरल हो रहा है ना, तो सुबह का मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर अभी मैं किचन में आ गई तो मुझे बनाना था आलू गोभी और मटर की फ्राई सब्जी, क्योंकि मैं फ्राई सब्जी और पराठा बना के रख दूँगी। क्योंकि अभी बज चुके थे 12 बज रहा था, तो बनाते बनाते पौने एक तो हो नहीं रहा है। और कैसरॉल में पराठे रख देंगे तो गर्म ही रहेंगे, मन नहीं कर रहा था गर्मा गर्म बना के खिलाओ। क्योंकि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, कमर से नीचे की, जैसे कमर का हिस्से ऊपर का नीचे से हिस्से काफ़ी बहुत दुख रहा था, अजीब सा पेन हो रहा था। जैसे नहीं होता है कि बाइंड एकदम कमर जैसे फूल भी गया था, ये देख रहे थे आपको कमर दिख रहा है फूल गया है। तो भी काम तो करना ही है, काम की तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। काम तो ज़िंदगी भर लगा ही रहेगा और करना ही है इंडियन हाउसवाइफ को, और क्या काम है उनके लिए। तो यही काम करना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पहले बना ही लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ बाद में मैं क्या करती हूँ। तो अभी मैंने इसको एकदम फटाफट इनको गोभी आलू और प्याज काट ली हूँ। काट के बाद में फिर देखिए मेरे बेटे को ना मैंने चॉकलेट भी ख़रीदा था, वो ख़रीदवा लिए थे। तो उनको वही तुड़वाना था कि मम्मी खोल दो, मैं खाऊंगा। फिर बाद में वो खा नहीं रहा था, फिर मैं खाती नहीं, क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था कुछ खाने वाने का। तो फिर ज़बरदस्ती फिर मैंने इनको कहा कि नहीं, ये कहा कि मम्मी तुम खा लो। मैंने कहा नहीं, एकदम नहीं खाऊंगी। तो इधर मैं देखिए एकदम सब्जी काट रही थी और काट के मैं एकदम तैयारी कर ली हूँ। तो इधर कढ़ाई बैठा रही हूँ फटाफट। फ्राई सब्जी बनाऊँगी तो मटर मैंने जितना धुलना था, मैंने यूज़ करना था मैंने कर लिया, बाकी मैं मटर रखती हूँ। तो आजकल क्या है ना कि दोपहर की सुबह की, क्योंकि हमेशा रूटीन या मेरा फ़ोन खाली हो रहा है 11:30 पौने 12 बजे के बाद, तो फिर उसलिए एटलीस्ट उतने तक मैं नहा धोकर एकदम फ्रेश हो जा रही हूँ, सब कुछ घर का काम कर ले रही हूँ फटाफट। तो कुछ दिखाने लायक भी नहीं बस, उसका सिर्फ खाना बनाना है। तो मैं अधिकतर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी आज तो दिखाऊंगी, 1-2 दिन फिर नहीं भी दिखाऊंगी। क्योंकि होता क्या है ना कि जब दिखाओ तो ठीक से दिखाओ, नहीं तो फिर क्या दिखाएं उस सुबह में। फिर इतना लेट हम काम अगर दिखाने के लिए हम लेट करेंगे तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि इसका कैमरा फिर हम लगाते नहीं, फिर का ओरल एग्ज़ाम सब कुछ रहता है कैमरे पे ही डिपेंड, फ़ोन पे, तो फिर नहीं लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ जी प्याज और मिर्ची का तड़का दे दिया था, और फिर दो सब कुछ आलू गोभी मटर मैंने सब डाल के इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। ये सब्ज़ी बहुत फ्राई सब्ज़ी है और सूखी होती है, बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है एटलीस्ट, तो मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। तो मेरे पास ना थोड़ा सा और गोभी बचा हुआ था, मैंने सोचा कि नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि डाल ही देती हूँ, फिर रख के उतना छोटा गोभी क्या करूँगी। तो फिर मैं कहा चलो डाल देती हूँ, उसको भी ख़त्म ही कर देती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी बच जाएगी ना तो फिर कम तो नहीं पड़ेगी इनको, हम लोग को कम तो नहीं पड़ेगी, लेकिन इतनी सब्ज़ी काफ़ी हो जाती है हमारे लिए पराठा वगैरह के लिए। लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो देखते हैं हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ये भी बड़ी बात है। तो अभी मैंने ढक के रख दिया था, इसको पकने दिया 5-10 मिनट, तो पक रहा था। तब तक मैं टमाटर और धनिया, देखिए टमाटर में इतने काले, वही टमाटर मेरे अब तक चल रहे हैं जो मैंने 10 रुपये में नहीं लिया था ढेर सारा, लेकिन उसमें से गल भी रहे थे, तो बहुत ध्यान से हिफाजत से चलाना पड़ा मुझे। तो मैंने चलाया तो बहुत अच्छे से चल गए। इस बार मैं जाऊंगी सब्जी लाने तो मैं अच्छे से देख के लाऊंगी, जो भी सब मैं चुन के लाऊंगी, पैकेट वाला नहीं लाऊंगी।
चुन के लाने से ना होता है कि मुझे 10-15 दिन चलाना रहता है। मैं बहुत ज़्यादा सब्जियां मतलब कि रोज़ रोज़ मैं सब्जी लाने की प्रेफर भी नहीं करती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैं इसी तरह हिसाब से ही लाती हूँ कि जो मेरा 15 दिन चल जाए आराम से। तो इसी में नमक हल्दी डाल दे रही हूँ। फिर उसके बाद यही टमाटर जो पीला लाल लाल टमाटर रहता है तो अच्छा लगता है सब्जी देखने में, लेकिन लाल लाल नहीं था, लाल और हरा मिला के कच्चा ही टमाटर माननी थी, तो थोड़ा पके हुए नहीं थे, लेकिन टमाटर तो उसको मैं डाल करके इसको ढक करके मैं छोड़ दूँगी 10-15 मिनट के लिए। आराम से इसको पकवाऊँगी, भूनूँगी अच्छे से। तो इसको भी टाइम लगेगा, तो मैंने इसको छोटे वाले गैस पे कर दूँगी और इस पर पराठा बनाना शुरू कर दूँगी। पराठा मैं बना दूँगी फटाफट, क्योंकि इसको गलने में टाइम लगेगा। फिर मेरा पराठा बनेगा, कम से कम 10 पराठा बनाएंगे हम, तो 10 पराठा बनाने में तब तक इनका 10 मिनट लग जाएगा और फिर ये गल भी जाएंगे, नहीं गलेंगे तो बाद में भी गलते रहेंगे। तो फिर मैं अभी देखिए सब कुछ हो गया था, तो फिर अभी पराठा बनाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि जैसे होता है ना, मेरे बेटे को भी जाना था कहीं, वो जा रहा था नीचे आंटी के यहाँ, तो मैं उसको भी छोड़ के आई थी कि नहीं जाओ, क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चों का एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर थोड़ा सा मैं चेयर अप के लिए छोड़ देती हूँ, फिर इतना ज़्यादा नहीं है। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग करा चुकी हूँ, तो शाम को थोड़ा सा 1-1.5 घंटा बैठाऊँगी पढ़ाने के लिए, और शाम को ही मैं पढ़ाऊँगी। फिर 1-1.5 घंटा बैठ के पढ़ लेगा तो वो, और थोड़ा सा ना ये वो भी मुझे कड़े बहुत ज़्यादा लग रहे थे और एकदम फाइन अच्छे से गलना चाहिए, तो मैंने ज़रा सा 2-3 चम्मच पानी डाल दिया उसको पहले पकने के लिए। तो उससे ना वो पानी पानी भी नहीं होगा और आपका भाप बनेगा, तो जितना भाप बनेगा उतनी सब्जियां जल्दी गलती हैं, ये भी आपको पता है। तो मैंने सिर्फ भाप बनाने के लिए किया था। फिर मैं रेक को सफाई कर रही थी, क्योंकि मुझे रेक वेक साफ़ करके ही मुझे कुछ करना अच्छा लगता है। तो मैं रेक वेक साफ़ करके अपना पराठा बनाने लगी, फटाफट पराठा बना लूँगी। उसके बाद फिर मेरा कोई काम नहीं बचेगा, मेरा बस यही काम होने के बाद मैं कूड़ा वगैरह मेरे पास बहुत ज़्यादा है, पता ना कब आएंगे कूड़े वाले कि कूड़ा मैं फेंकूँगा। लेकिन मेरे कमर के हिस्सा इतना दर्द कर रहा था ना कि आज मुझे वीडियो भी बनाने का मन नहीं। रात को कुछ खास था भी नहीं शाम को, तो फिर मैं उसका भी कुछ नहीं बना पाती, तो मैं सोची अभी मैं बना देती हूँ एक सब्ज़ी मेरी जो आपको कभी शेयर नहीं की हूँ। मैं सिंपल ही खाना ज़्यादा बनाना चाहती हूँ, प्रेफर करती हूँ। या तो सूखा आइटम बना दूँगी मसाले वाला, वो भी अच्छा लगता, वो खाती हूँ। या तो फिर आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, वैसे खाने का भी मन भी चेंज हो जा रहा है, नहीं होता है। और एकता, मैंने कब ये टाइटल लिखा था, एकता में बड़ी ताकत होती है, तो मैंने अभी आपके कल के वीडियो में आपको बताया था कि इनका ऑनलाइन से जब ऑफलाइन हो गया और मुझे 3-4 दिन का पेपर इकट्ठे करना पड़ेगा, तो शाम तक तो एक लोग का फ़ोन आ गया मेरे पास कि देखिए कैसे होगा। तो हमने भी कहा कि प्रॉब्लम तो है, आप लोग को तो रोज़ भी भेज सकते हो, मैं तो रोज़ भी नहीं भेज पाऊँगी, मैं इकट्ठे 4 सब्जेक्ट का पेपर कैसे दिलवाऊँगी। तो फिर रात के 9 बजे से हमारे ग्रुप में, जो बच्चों का ग्रुप है और पेपर पढ़ने वाला, उसमें मैसेजेस आने लगे। तो सब लोग, कम से कम 10-15 लोग ने ये बात कहा। मेरी तो मजबूरी थी, मैं जानती हूँ, नहीं तो ये लापरवाही ही एक तरह से मानिए अपने बच्चों को ऑनलाइन। मेरा तो अगर पास में रहता तो मैं डलवा ही देती, करवा ही देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहता, तो मैं इनको मेरा बेटा ऑफलाइन पेपर देता। लेकिन हुआ कि ग्रुप में डलने लगा, तो फिर रात के 10:30 बजे उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, ऑफलाइन भी हो जाएगा पेपर, ऑनलाइन भी पेपर हो जाएगा। तो फिर मैं हैप्पी हो गई। इसीलिए कहते हैं ना कि जब एकता में वो होती है, बड़ी ताकत होती है। जब हम लोग अकेले अकेले किसी को बोल रहे थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, नहीं मैम कैसे होगा, हो जाएगा, आप लोग का ये अथॉरिटी का वो है, रूल है, बन गया है अभी, क्योंकि अब बच्चों के लिए भी डेवलपमेंट, हमके बच्चों के लिए नहीं, जब आप हमसे कम से कम अप्रैल से हम लोग अभी तक पढ़ा ही रहे अपने बच्चों को अपने से, तो फिर अचानक मैं कैसे कर दूँ। छोटे बच्चे तो वैसे भी नहीं समझेंगे, तो फिर उसको इसीलिए हम लोग को डर था। तो अभी मैंने जो कूड़ा मैंने बाहर फेंक दिया है, हरी सब्जियों वाला कूड़ा, तो उसके बाद फिर उसको धुल के बर्तन रख दिए। फिर अभी ये आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि इनको और अपने बेटे को खाना दे दूँ, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, जान ही रहे हो कमर के से बहुत दर्द, तो मैं अभी खाना भी नहीं खाऊंगी, तो मैं इनको अपने बेटा को दे देती हूँ खाना। बेटा भी आजकल मेरे से बहुत अच्छे हो गए हैं, ये अपना खाना, सूखी सब्जी होती है ना तो आराम से बैठ के खा लेते हैं। तो अब तो मैं देना भी प्रेफर करती हूँ कि नहीं, तुम खाओ, जैसा भी खाने का मन है वैसा खा लो, क्योंकि जैसा होता है ना कि नहीं दूंगी तो फिर इसको भी दिक्कत होगी कि नहीं, अब स्कूल भी जाने वाला है, तो उसकी सब चीज़ों के लिए दिक्कत है। तो फिर हम सोचे कि इसीलिए तो मैं अभी कढ़ाई भी खाली कर रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि उसको सिंक में रख दूँगी। हो सके तो मैं जब भी तबीयत ठीक हो थोड़ा सा तो मैं धुल भी दूँ, क्योंकि किचन में जब मैं आती हूँ ना तो सब कुछ काम कर देती हूँ। फिर मैं पराठा से एक रखूँगी, और अभी पराठा देख कर देखिए मेरा खाना इतना यमी सा बन के तैयार। सब्जी देखिए अभी लाल लाल पट्टा टमाटर रहता ना तो ग्रीन ग्रीन होता। तभी मेरे बेटा देखिए मोबाइल देख रहा था, मैं उसको बुला रही थी कि तनुष इधर आओ इधर आओ, और मैं उसके छोटे से प्लेट में सब्जी और पराठा रख दूँगी। और पराठों को एटलीस्ट मैं तोड़ दूँगी, तोड़ने के बाद फिर मैं इसको दे दूँगी, धीरे धीरे अपना खाएगा। तो मैं खुद से हो गई रात को। फिर सुबह ये हुआ
कि मैं बता रही हूँ सुबह में ये हो गया आपका कि सुबह सुबह पेपर आ गया, तो सुबह सुबह अब वो प्रिंट आउट कैसे निकले, इनकी साइड दूर है, पहले साइड से निकलवा लेते और फिर सुबह शॉप खुली नहीं रहती है क्योंकि 8 बजे, तो फिर नहीं जस्ट वो गए बाहर तो देखे कि एक दुकान खुली थी ऑनलाइन प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो फिर वो प्रिंट आउट निकाल के हमको दिया, तो फिर इनका पेपर शुरू हुआ। 9 बजे के आसपास इनका पेपर शुरू हुआ, क्योंकि पेपर तो मुझे समझ में आया, पेपर में तो कोई कठिन नहीं रहता है, बच्चों का छोटे बच्चों का पेपर तो ईजी रहता है। तो फिर उसको पेपर इतना मुझे आज कल शाम कल दोपहर से टेंशन हो कि अभी तक मेरा टेंशन था। फिर अभी देखिए रोज़ ही पेपर मंगवाना है, रोज़ ही प्रिंट आउट निकालना है। तो अभी देखिए मेरा बेटा खा रहा है, तो मैं बहुत खुश थी। उसके बाद मैंने ना कपड़ा डालना भूल गई थी, तो फिर मैं कपड़ा डालने लगी कि कपड़ा डाल दूँ, थोड़े बहुत ही कपड़े थे सूखने के लिए, तो मैंने वही कपड़ा डाला और फिर मैं यही काम की। उसके बाद फिर मैं अपना आराम करूँगी उसके, क्योंकि मेरा दर्द हो रहा है, तो मैं आराम करके खाना वाना खाऊँगी। तो फिर अभी मैं वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और हमारे डेली में क्या क्या होता है वो बताने के लिए। बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।